नमस्कार, जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह में रविवार को नीट परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हुई। जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में रहा। खुद एसपी डॉक्टर विमल कुमार, सदर एसडीएम श्रीकांत यशवंत और एसडीपीओ जितवाहन ने तीनों परीक्षा केंद्र पचम्बा बॉयज स्कूल, सर जेसी बोस एक्सीलेंस स्कूल और गिरिडीह हाई स्कूल पर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की। 1309 परीक्षार्थियों 3 घंटे की परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा केंद्रों के बाहर कड़ी धूप में छात्रों की भीड़ सुबह 11 बजे से ही जुटने लगी थी, जिसमें कई छात्र दूर दराज से आए हुए थे। शहर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग से लेकर जिला प्रशासन तक हर स्तर पर निगरानी रही। परीक्षा के दौरान पेयजल, छांव और अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई गई। हालांकि कुछ छात्रों को शुरुआती दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गिरिडीह एसपी के निर्देश पर अवैध कोयला और लोहा कारोबार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने देर रात सीसीएल की कबरीबाद माइंस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोल्ड स्टॉक, आउटसोर्सिंग यार्ड और माइंस क्षेत्र का जायजा लिया और मौके पर मौजूद कर्मियों से आवश्यक जानकारी लेकर दिशा निर्देश दिए। थाना प्रभारी ने बताया कि अब तक कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और बाकी की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। ऐसा मतलब शायद दिन होगा कि आपकी पेट्रोलिंग इधर नहीं आती होगी, डेली लगभग आती होगी। आपका सीसीएल का भी, हम लोगों की भी गाड़ी आती होगी। तो मोबाइल नंबर हमारे पेट्रोलिंग पार्टियर का रखते हैं। तो मेरे पास तो नहीं है, मेरे मैनेजर साहब के पास है। नहीं, आप लोग भी रखिए, ठीक है। डेली में हमारे अफसर आते हैं, ये पेट्रोलिंग पार्टी है, खास के हम लोग का नंबर भी जरूर रखिए। इसी तरह की बात हो, यहाँ सीसीएल के कर्मी आउटसोर्सिंग क्षेत्र में जहाँ से प्रोडक्शन कोयल का होता है, वहाँ लगाया गया है। हमारी पेट्रोलिंग पार्टी सीसीएल की पेट्रोलिंग लगातार इन क्षेत्रों में भ्रमण करके कोयला और लोहा चोरी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी इधर चोरी की घटना हुई है, इसमें हम लोगों ने कुछ चोरों को पकड़ के जेल भी भेजा है और आगे भी कोई भी इस तरह के अपराध में जो संलिप्त हैं, हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या सर आगे क्या रणनीति है? जिस तरीके से अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार चलाया भी जा रहा है पुलिस के द्वारा। हाँ, इधर लगातार हम लोगों की छापामारी की गई है और चिन्हित करके कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साथ में लोहे का भी बरामदगी हुई थी, जो ये वर्कशॉप से चोरी गया था, उसमें बरामदगी हुई। उसमें भी 2 लोगों को जेल भेजा गया था। आज भी मतलब हम इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, कहीं भी इस तरह की चीजें पाई जाएगी तो हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड में शांतिपूर्ण धरने पर बैठे किसानों पर बर्बर लाठीचार्ज और फर्जी मुकदमों के खिलाफ किसान जनता पार्टी ने जोरदार विरोध दर्ज कराया। झंडा मैदान से टावर चौक तक कैंडल मार्च निकालकर सैकड़ों ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं ने लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सीओ और पुलिस प्रशासन ने भूमाफियाओं के इशारे पर निर्दोष किसानों को न सिर्फ पीटा बल्कि झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेज दिया गया। किसान जनता पार्टी के नेताओं ने प्रशासन पर पक्षपात और रात में घरों में घुसकर भय का माहौल बनाने का आरोप लगाया। पार्टी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह की पिटाई से आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि वे अपने हक की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे। प्रदर्शनकारियों ने 3 प्रमुख मांगे रखी: रजिस्टर 2 की सत्यापीठ प्रतियां उपलब्ध कराना, फर्जी मुकदमों की वापसी और तीसरी अंचल अधिकारी व भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी। सैकड़ों आदिवासी किसानों की भागीदारी ने साबित कर दिया कि अब अन्याय के खिलाफ गांव जाग रहा है। जेल दो
झारखंड जोन के जीव ग्लोबल इंडियन वुमेन संगठन ने 4 मई 2025 को मधुबन वेजिज हॉल में होम मेकर डे का भव्य आयोजन किया, जिसमें लगभग 90 गृहिणियों ने भाग लिया। कार्यक्रम 4 हिस्सों में बटा था। जीव पिटारा में महिलाओं ने अपनी छुपी हुई कला जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट, गार्डनिंग और होम डेकोर को प्रस्तुत किया। वहीं कुकरी सेगमेंट में महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल व झारखंड की पारंपरिक डिशेज और विशेष पेय पदार्थ बनाकर नॉन गैस कुकिंग का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का तीसरा सेगमेंट टैलेंट शो रहा, जिसमें महिलाओं ने अपने अभिनय, गायन और नृत्य से सबका दिल जीत लिया। चौथा और सबसे खास हिस्सा था फैशन शो, जिसका विषय था कॉन्फिडेंट, जहां महिलाओं ने आत्मविश्वास के साथ रैंप वॉक किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर मधुश्री सेन सन्याल थी और विभिन्न जजों ने प्रदर्शन को आंका। साथ ही 2025-26 के लिए गिरिडीह जोन की नई कार्यकारिणी की घोषणा भी हुई, जिसमें विभूति रंजना को अध्यक्ष चुना गया। स्टेट प्रेसिडेंट पूनम सहाय की देखरेख में यह आयोजन पूरी तरह सफल रहा। बहुत ही सुंदर और अच्छी जीवा होम मेकर कंपटीशन में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी घर की महिलाएं अपनी कला को निखार रही थी, खाना बनाने से लेकर तैयार होने से लेकर जो हम रोज़ करते हैं, उन्हीं चीज़ों का एक कंपटीशन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जीवा की। मधुबन वेजिज होटल में जीवा झारखंड जोन से गिरिडीह में जीवा का होम मेकर्स इवेंट यहाँ पर हम लोगों ने मनाया, जिसमें हमारे 4 सेगमेंट थे। पिटारा, जिसमें लेडीज़ की हॉबीज़ को प्रेजेंट करने का मौका मिला, जिसमें आर्ट क्राफ्ट, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, होम डेकोर, गार्डनिंग का यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया होम मेकर्स ने। दूसरा सेगमेंट था हमारा टैलेंट का, जिसमें आई लव माई इंडिया पर सिंगिंग और डांस परफॉर्मेंसेज हुए। माई रियल हीरो पर एक्टिंग करी और रियल में एक्टिंग ऐसी थी कि लग रहा था कि सचमुच में हम लोग बॉर्डर पर पहुंच गए। चौथा सेगमेंट था हमारा फैशन शो का, जिसमें कि कॉन्फिडेंट टॉपिक पर मॉडल और मेकअप आर्टिस्ट के साथ फैशन रैंप वॉक करना था। लास्ट राउंड था हमारा कुकिंग, जिसमें जीवा शेफ के लिए सभी ने चैलेंज लिया, जिसमें बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र और पंजाब के स्टेट को के अकॉर्डिंग अपना ड्रेसअप करके होम मेकर्स ने अपना कुकिंग का टैलेंट दिखाया। और वैसी कुकिंग जो कि बिना गैस के और बिना उनके नॉलेज में कि उनको क्या सामान दिया जा रहा है, सरप्राइज़ ऑन स्पॉट कुकिंग करके दिखाई। बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा हमारा। और हमारे आज यहाँ पर 4 लाइफ मेंबर और 6 एसोसिएट मेंबर बने हैं, जो कि हमारे जीवा परिवार को बहुत आगे ले जाएंगे। और जीवा इसी तरीके से धीरे धीरे भारत के 2700 स्टेट में अपने पंख फैलाता जा रहा है। और हमें आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि हम बहुत जल्द अपने मकसद को पूरा करें। नवजीवन नर्सिंग होम और रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कैंपस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित निशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर में 400 से अधिक मरीजों ने विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श लिया। गिरिडीह समेत डुमरी, बगोदर, सरिया व जमुआ जैसे इलाकों से भारी संख्या में पहुंचे लोगों को प्राथमिक जांचें, निशुल्क और अन्य सेवाओं पर 10 से 20% छूट दी गई। शिविर में जनरल फिजिशियन से लेकर कार्डियोलॉजिस्ट तक 9 विशेषज्ञ डॉक्टरों ने सेवा दी। आयोजकों ने इसे सेवा और जन जागरण का अभियान बताते हुए सामुदायिक सहभागिता की मिसाल करार दिया। दादा को बाहर में बैठा दो, खड़े ना रखो। हम लोग रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल्स के द्वारा नवजीवन के सहयोग से आज यहाँ मेडिकल कैंप कर रहे हैं। 10 डॉक्टर्स अलग अलग फील्ड से जो स्पेशलिस्ट हैं, लोगों को जांच कर रहे हैं। और मतलब गिरिडीह टाउन के जितने भी लोग हैं, हम चाहते हैं कि उन लोग आपके ये
स्वस्थ रहे और है ना बीमारियों से दूर रहे, उसके लिए हम लोग का एक प्रयास है। हमने इस कैंप में कोशिश किया है कि जो सुविधाएं गिरिडीह में अवेलेबल नहीं हैं उन डॉक्टर्स को भी हमने इस कैंप में बुलाया है। जैसे मेदांता से कार्डियोलॉजिस्ट आए हैं, क्राइनोफेशियल एंड डेंटल सर्जन आए हैं, ENT सर्जन आए हैं, यूरोलॉजिस्ट हो गए, न्यूरोलॉजिस्ट हो गए। इन सब की सुविधाएं भी आज फ्री में नवजीवन में उपलब्ध हैं। और साथ के साथ हमने कोशिश किया है कि अगर लोग दिखाने आ रहे हैं तो उन्हें दवा और जांच में भी छूट अच्छी तरह मिले। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह द्वारा ग्राम तुलाडी, प्रखंड बिरनी के सामुदायिक भवन में आज गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। यह यज्ञ गृह गृह गायत्री महायज्ञ अभियान के तहत शांति कुंज हरिद्वार द्वारा बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है। यज्ञ का संचालन बिरनी प्रखंड समन्वय विशेश्वर साव ने किया। कार्यक्रम में लगभग 50 ग्रामीणों ने भाग लिया और यज्ञ भगवान को आहुतियां समर्पित कर सभी के स्वस्थ जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम की सफलता में कई ग्रामीणों का विशेष सहयोग रहा। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं नमः। धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री। शनिवार शाम गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र के सिकदारडी में अचानक आए बवंडर ने एक पोल्ट्री फार्म को भारी नुकसान पहुंचाया। तेज बारिश और बवंडर के चलते हसन इमाम के देसी मुर्गी फार्म की छत उड़ गई और हजारों चूजे मर गए, जिससे लाखों की क्षति हुई। यह फार्म रिहायशी क्षेत्रों से दूर पेड़ों के बीच स्थित था, जहां तूफान ने आसपास के पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाया। हसन इमाम ने हाल ही में बड़ी मेहनत से यह व्यवसाय शुरू किया था और अब वे आर्थिक और मानसिक संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। अर्ली लर्नर्स कोचिंग क्लासेस चित्रांश भवन गली करबला रोड गिरिडीह द्वारा झंडा मैदान में एक विशेष मार्शल आर्ट कराटे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य बच्चों में शारीरिक सक्रियता, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ाना था। कराटे का प्रशिक्षण देते हुए उनके मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास पर जोर दिया। यह आयोजन बच्चों के समग्र विकास की दिशा में एक सराहनीय कदम साबित हुआ। गिरिडीह के होटल गिरनार इन में प्रियदर्शी IAS एकेडमी की शाखा का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल हुए। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने इससे क्षेत्र के युवाओं के लिए वरदान बताया। इस मौके पर स्कॉलरशिप टेस्ट और सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें UPSC चयनित विशेषज्ञों की टीम ने सिविल सेवा की तैयारी पर मार्गदर्शन दिया। दिल्ली सेंटर के निदेशक अर्चित आनंद ने 100% परिणाम का संकल्प दोहराया और कहा कि एकेडमी का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को मुख्य धारा से जोड़ना है। कार्यक्रम में साहित्य और नवाचार का संगम भी दिखा। पार्श्वनाथ कवि सम्मेलन में गिरिडीह और देवघर के प्रसिद्ध साहित्यकार शामिल हुए और कई युवा कंटेंट क्रिएटर्स को झारखंड कंटेंट क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। छात्र निशा कुमारी ने स्कॉलरशिप टेस्ट में पहला स्थान पाकर 80% शुल्क छूट प्राप्त की। कार्यक्रम का समापन साइंस वर्ल्ड निदेशक रविंद्र विद्यार्थी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। आज हम लोग के साथ उपस्थित हैं श्रीमान सुरेश वर्मा जी, हमारे पास में नमन साहब हैं, हमारे पास पाठक साहब हैं, हमारे पास विद्यार्थी साहब हैं और इस कार्यक्रम में आए हुए तमाम सभी अतिथिगण इस कवि गोष्ठी में अपना कविता का भी पाठ करके लोगों को आकर्षित करना और लोगों का मनोरंजन करने के लिए आए हुए हमारे तमाम मित्रों साथियों, आज आपके इस सेमिनार में उपस्थित होकर के इस बात की खुशी भी हो रही है कि गिरिडीह में IAS एकेडमी, प्रियदर्शी IAS एकेडमी का भी प्रारंभ हो चुका है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी ABN टीम को इजाजत। धन्यवाद।